सड़कों पे हर तरफ आपको कूड़ा करकट बिखरा हुआ मिलेगा। सड़कों पे हर तरफ आपको ऑरेंज कैप और सिरिंजेस नजर आएंगे और आपको ऐसे लोग दिखेंगे जो सड़कों के ऊपर फ्रीज हो चुके हैं या फिर बहुत ही अजीब ढंग से बिहेव कर रहे हैं। अभी जिन वीडियोस को आपने देखा वो वीडियोस थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फिलाडेल्फिया की, और ऐसे लिविंग ज़ॉम्बीज आपको यहाँ पे हर तरफ दिखाई पड़ जाएंगे जो कि पूरे शहर में घूमते रहते हैं। और ये रियल लाइफ ज़ॉम्बीज बन पड़े लोग अब आपको पंजाब में देखने के लिए भी मिल जाएंगे। दरबार साहब आए सी मत्था टेकण ते रास्ते च आउंदे आउंदे आ देखो भी कुड़ी दा की हाल है। बिल्कुल पहला चल इधर आ गई। दोनों के दोनों वीडियोस में जो लोग थे वो जिस तरीके से बिहेव कर रहे थे, क्या वो दोनों सिमिलर टाइप के नहीं थे? और आपको पता है कि ये सब आखिर हो क्यों रहा है? ये सब कुछ हो रहा है ड्रग्स के कारण। जी हाँ, ये लोग ड्रग्स के शिकार हैं, इसीलिए ये लोग इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। और ये चीजें आपको जनरली पंजाब के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगी। आप किसी फ्लाईओवर के नीचे चले जाइए, आपको वहाँ पे एडल्ट जो है वो इंजेक्शन से ड्रग्स लेते हुए दिखाई पड़ जाएंगे, साथ में जो बच्चे हैं वो भी दिखाई पड़ जाएंगे। और अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, न्यूली इलेक्टेड पंचायत सुखजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी क्योंकि उन्होंने इसी ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाई थी कि वो इस ड्रग्स को खत्म कर देंगे। कुछ लोग गाड़ी में आते हैं और धारदार हथियार से इनके ऊपर हमला करते हैं, इनकी हत्या कर देते हैं और साथ में इनके घर वालों को भी जख्मी कर देते हैं। तो यह है पंजाब के हालात, और वहाँ के जो यूथ है वो ड्रग्स के चपेट में जा चुके हैं। लेकिन गवर्नमेंट को क्या, उनको तो सिर्फ वादे करने आते हैं। यहाँ पे पंजाब के लोगों की नींद पूरी नहीं हो रही है और ये लोग अपने वादे क्या पूरे करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने छाती चौड़ी करके कहा था कि जैसे ही हम लोग पंजाब के अंदर पावर में आएंगे 2 से 3 महीनों के अंदर हम लोग इस ड्रग्स को हम लोग खत्म कर देंगे। लेकिन नतीजा आपके सामने है। हम आपको नशा खत्म करके दिखाएंगे। 3 महीने में हम नशा खत्म कर देंगे। हमारी सरकार आएगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आज एक नई गारंटी दे रहा हूँ आपके प्रोग्राम में। 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर नशा खत्म कर देंगे। और वहीं पे दूसरी तरफ सीएम आवास के सामने 100 दिनों से भी ज्यादा से जो स्कूल के टीचर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही है, क्योंकि जो चीजें गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था वो उनको दिया नहीं जा रहा है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पंजाब के अंदर क्या चल रहा है, और अगर इन सब चीजों को जल्दी ही नहीं रोका गया तो कैसे ये चीजें आपको दिल्ली के अंदर भी देखने के लिए मिल सकती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जब से आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट पंजाब के अंदर फॉर्म हुई है उसके बाद किस तरीके से पंजाब के अंदर वायलेंस बढ़ा है। आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट पंजाब के अंदर फॉर्म होने के सिर्फ 21 दिनों के भीतर ही पंजाब के अंदर टोटल 19 मर्डर हो जाते हैं, जिनमें से कि 2 मर्डर्स ऐसे लोगों के हुए थे जो कि फेमस कबड्डी के प्लेयर्स थे। फिर इसके बाद मोहाली में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स के ऊपर आरपीजी से अटैक हुआ था। आरपीजी का मतलब होता है रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड, जो कि दूर से ही फायर किया जाता है। और ठीक ऐसा ही एक हमला तरन तारण के पुलिस स्टेशन पर भी हुआ था, जिसमें कि रॉकेट से हमला किया गया था। इसके बाद जो चंडीगढ़ का बुरैल जेल है उसके पास में बॉम्ब मिले थे, और तरन तारण में फिर से आरडीएक्स भी मिला था। और पंजाब के अंदर पिछले सिर्फ 25 दिनों के अंदर ही 6 ब्लास्ट हो चुके हैं। और यही कारण है कि अकालीज और जो बीजेपी है वो बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में फेल हो चुकी है। इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी वाले आखिर कर क्या रहे हैं? आम आदमी पार्टी वाले ट्विटर पे जाके अमित शाह को टैग करके कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था क्यों नहीं है, बताओ जरा। अब अगर हम लोग ड्रग्स की बात करें तो पंजाब के अंदर ड्रग्स की समस्या बहुत ज्यादा है, और आपने भी इस चीज को विटनेस किया होगा। जो लोग पंजाब आते जाते रहते हैं या जो लोग पंजाब के हैं उनको तो ये बात पता ही होगा। मैं आपको सिर्फ जून 2024 की बात बताता हूँ। जून 2024 में सिर्फ 14 दिनों के अंदर 14 मौतें इस ड्रग्स के कारण हो चुकी हैं। और 2022 में पूरे देश के अंदर जो सबसे ज्यादा ड्रग्स के कारण मौतें हुई थी वो कहीं और नहीं बल्कि पंजाब में ही हुई थी। इन वीडियोस को आप देखिए, इन वीडियोस को देखने के बाद ही आपको आइडिया लग जाएगा कि आखिर पंजाब के अंदर ये जो ड्रग्स का प्रॉब्लम है वो कितना बड़ा है। ये बंदा बरनाला तो टोल प्लाजे तक देख लो कितना नुकसान करके है। पिछे 3 जवाकां नहीं पता, 3 जवाकां नूं ये बिल्कुल मोटरसाइकिल मार दे। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਭਰਾ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ। ਆ ਸਿਰਿੰਜ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਇਹਦੇ ਹੋਸ਼ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੁਛ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਦੇ ਯਾਰ ਓਏ ਹੈਗਾ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਤੱਪੜ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਓਏ ਹੈਲੋ ਸਾਰਾ ਮਾਰੀ ਹੱਥ ਮਾਰੀ ਤੇ ਹੈਲੋ ਸਾਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਓ ਆਓ ਰਾਗ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗਾ ਬਈ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਬਈ ਬੰਦਾ ਅਜੇ ਪਾਸਾ ਤੇ ਕੰਮ ਠੀਕ है ना। तो एक तरफ पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर नहीं पा रही है, टेररिस्ट अटैक्स नहीं रोक पा रहे हैं, ब्लास्ट नहीं रोक पा रहे हैं, किलिंग्स नहीं रोक पा रहे हैं। दूसरी तरफ ना तो ये लोग ड्रग्स की चपेट में आए हुए लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, ना इस ड्रग्स को रोकने के लिए कुछ कर रहे हैं। तीसरी तरफ
फ्रीबीज जो ये लोग बांट रहे हैं उसके कारण कितना नुकसान हो रहा है पंजाब को, आप वो समझिए। पैसों के मामले में पंजाब की हालत कुछ ठीक नहीं है। इस साल के एंड तक पंजाब के ऊपर टोटल 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज हो जाएगा। पंजाब का इस साल का जो पूरा बजट था उसमें टोटल 23,000 करोड़ से भी ज्यादा का घाटा लगा है। जो इलेक्ट्रिसिटी फ्री के नाम पे दिए जा रहे हैं, रेबड़ी बांटी जा रही है, उसके कारण पंजाब की गवर्नमेंट को हर साल 20,000 करोड़ रुपए का खर्च बैठता है। और इन सबसे ओवरकम करने के लिए ये जो जितने आंकड़े मैंने आपको बताए, आम आदमी पार्टी अपने जेब से तो निकाल के देगी नहीं भाई। ये जो रेबड़ी आपको बांटी जा रही है वो कहां से आता है? वो आपके पैसे से ही आते हैं। दूसरी तरफ से घुमा के टैक्स बढ़ा के आपसे पैसे लिए जाते हैं। और इसीलिए आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट ने पंजाब के अंदर टोटल 12,500 करोड़ रुपए के टैक्स बढ़ा दिए हैं। या फिर कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी, जो अपने आप को आम आदमी की पार्टी बताती है, वो उसी आम आदमी के ऊपर 12,500 करोड़ के एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने वादे तो बहुत बड़े बड़े किए थे, बहुत बड़े बड़े, लेकिन उनको फुलफिल नहीं किया। क्यों भाई? क्योंकि औरतों को 1,000 रुपए देने के लिए पंजाब की गवर्नमेंट के पास 12,000 करोड़ रुपए होने चाहिए, जो कि उनके पास है नहीं। पैसों की कमी हो रही है, तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनको सैलरी देने में भी लेट हो रहा है। अभी आप गवर्नमेंट के कंप्यूटर टीचर्स को ही आप देख लीजिए कि भाई वो लोग 100 से भी ऊपर दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो हो भी कहाँ रहा है? सीएम के घर के बाहर। इन टीचर्स का कहना है कि हमें जो चीज कहा गया था वो पहले तो फुलफिल नहीं किया गया, ऊपर से हमारे बहुत सारे डिमांड है जिनको कि फुलफिल नहीं किया जा रहा है। और अभी आप देखते जाइए कि ये जो प्रोटेस्ट है वो 100 दिनों से ऊपर कितने दिनों तक चलता है। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि पंजाब के अंदर जो ड्रग्स का प्रॉब्लम है, अगर उन सब चीजों का हल नहीं निकाला गया, चीजों को रोका नहीं गया, तो वो दिन दूर नहीं है जब दिल्ली में भी ऐसी चीजें नजर आ सकती हैं। क्योंकि दिल्ली पंजाब से ज्यादा दूर नहीं है और दिल्ली के अंदर भी आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, तो सिचुएशन आपको कुछ उसी तरीके के देखने के लिए मिल सकते हैं। दिल्ली एक ऐसी जगह बन चुकी है जहां से भारत के पूरे नॉर्थ पार्ट में ड्रग्स सप्लाई होता है। और अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर बहुत सारे कोकेन पकड़े गए थे और उसकी कीमत जानकर आप चौंक जाओगे, 7,000 करोड़ से भी ज्यादा। यहाँ तक कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो नॉर्थ कैंपस है उसके आसपास भी ये चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। इस आर्टिकल में बताया गया है कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर जो ड्रग पेडलर्स है वो स्लम में रहने वाले बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। अब आप सोच रहे हो कि ये जो प्रॉब्लम है जो दिल्ली के अंदर बढ़ रहा है, ये बढ़ क्यों रहा है? इसका सबसे पहला रीजन तो यह है कि ये पंजाब के बहुत पास में है। पंजाब के पास होने से जो ड्रग्स का आना जाना है वो बहुत आसान हो गया है। ये जो ड्रग पेडलर्स है, यहाँ तक कि ये लोग ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए कुरियर, पार्सल और यहाँ तक कि पोस्ट ऑफिस का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। दिल्ली के अंदर 52 ऐसे नए इलाके मिले हैं जहां पे कि ऐसे ड्रग्स की भरमार है। और अब तो एमडीएमए के जैसे ही नए ड्रग्स दिल्ली एनसीआर के आसपास मिलने लगे हैं। और ये जो ड्रग्स का नेटवर्क है ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें कि ड्रग्स पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से आते हैं और पंजाब होते हुए दिल्ली आते हैं और फिर वहां से पूरे इंडिया में फैल जाते हैं। लेकिन मैं फिर से वही बात कहूंगा कि आखिर आम आदमी पार्टी कर क्या रही है? पंजाब के अंदर उनकी गवर्नमेंट है, दिल्ली के अंदर उनकी गवर्नमेंट है। हर इलेक्शन में ये लोग एक ही वादे करते हैं कि हम लोग यमुना साफ कर देंगे, गाजीपुर का जो कचरा है उसको साफ कर देंगे, लेकिन ये लोग कभी कुछ करते नहीं है। हर साल ये लोग एक ही बात कहते हैं कि मुझे 5 साल दे दो, इस बार 5 साल दे दो, इस बार 5 साल दे दो, इस 5 साल में मैं साफ कर दूंगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। अब देखना यह है कि दिल्ली का जो इलेक्शन आने वाला है इस बार ये लोग क्या बहाने मारते हैं, क्या एक्सक्यूजेस देते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि पंजाब के अंदर ये जो ड्रग्स की समस्या है उसको कैसे सही किया जा सकता है, और ये जो ड्रग्स की समस्या दिल्ली में बढ़ती जा रही है और दिल्ली से पूरे भारत में बढ़ती जा रही है उसको कैसे रोका जा सकता है। नमस्कार।